मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम मेरे न्यू शो में झटपटा। तो मैं आपका होस्ट मिस्टर अदील। तो कल जैसा कि मैंने अपना शो आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया था झटपटा, तो हमारे शो के जो गेस्ट हैं मिस्टर पूजड़ खान, इनका भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया था। तो उसी शो को आगे बढ़ाते हुए मैं उनसे कुछ सवाल जवाब करूँगा। तो पहले तो उनसे ये सवाल करते हैं कि उनका मिस्टर पूजड़ नाम पड़ा कैसे। तो आप ये बताएं कि आपका पूजड़ खान नाम कैसे पड़ा। पूजड़ खान हमारा नाम इस वजह से हुआ कि जो ठेकेदार थे बड़ी बड़ी बातें करते थे और अपने आप को छोड़ना लग गया कि भाई हम बड़े बड़े ठेकेदार हैं। उनको देख के हम तो गांव के सादे सूदे लोग थे और भैंस बकरी चराने वाले, और हमने भी छोड़ना शुरू कर दिया कि हम बाबा तुम्हारे से ज़्यादा एक पूजड़ खान है और हम पूजड़ खान ठेकेदार हैं। फिर इसी वजह से हमारा नाम पूजड़ खान हुआ और ऑफिस में जाकर उनके ऊपर प्रेशर डालना और उनको तंग करना, उस वजह से उन लोगों ने भी हमें पूजड़ खान आ गया, उस वजह से हम पूजड़ खान ठेकेदार मशहूर हो गए। अच्छा, तो मतलब आपने जो ठेकेदार थे, जब आप इस फील्ड में एंटर हुए थे तो ठेकेदारों की बड़ी बड़ी बातें सुनी आपने, कोई क्या डिंगे मार रहा है, कोई क्या मार रहा है। तो आपने सोचा कि मैं भी इस फील्ड में आ रहा हूँ तो मुझे भी मतलब लंबी लंबी छोड़नी पड़ेगी, बड़ी बातें करनी पड़ेगी। लेकिन आपने तो इतनी बड़ी बातें कर दी कि जो ठेकेदार थे, वहाँ के लोग थे, उन्होंने आपका नाम पूजड़ खान रख दिया। ये तो बड़ी बड़ी फेंकता है। तो मतलब इस तरह आपका नाम पूजड़ खान पड़ गया। चलो अच्छी बात है। अभी इसी शो को मतलब आगे बढ़ाते हैं। आपसे मैं करता हूँ दूसरा सवाल। तो जो आप ठेकेदारी फील्ड में आप आए किस तरह, मतलब आपका शौक जो था ठेकेदारी का, किस तरह आप इस फील्ड में आए, आप इस चीज़ का जवाब। बहुत ही अच्छा सवाल किया कि ठेकेदारी का शौक़ कैसे हुआ। ठेकेदारी का शौक़ ऐसे हुआ कि हमने देखा कि इधर के जो ठेकेदार हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और अच्छे अच्छे जो है खाने खा रहे थे, और उन्होंने अपना जो पर्सनालिटी वगैरह सारा दिन सोए रहे और अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रहे थे। तो हमने देखा भाई ये हम तो गांव के लोग थे, बकरी और भैंस चराने में कोई फ़ायदा नहीं है। हमने बोला ये इस ठेकेदारी का मज़ा ले ले में, इस वजह से जो है हमने ठेकेदारी को पसंद किया और ठेकेदारी में आ गए। लेकिन ठेकेदारी मिलना बड़ी मुश्किल थी क्योंकि वो सारे जो थे वो लोग MNA MP उनके ख़रीदे हुए लोग थे। इस वजह से हमें थोड़ा साइड पर रखा गया। लेकिन हमने अपना रौब जमा के पूजड़ खान ठेकेदार मार्केट में उतर गया है और हमें जो है उनको जब भी ठेके का टेंडर का ऐलान होता था तो मैं जाके घुस जाता था, 10-12 जो है वो टेंडर उसमें पास करवा लेता था। इस तरह आप लोगों ने देखा कि मिस्टर पूजड़ खान ने बताया कि उनका पूजड़ खान नाम कैसे पड़ा और ये ठेकेदारी वाली फील्ड में किस तरह एंटर हुए, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने देखी। तो हम आपसे इसी हवाले से एक तीसरा सवाल करते हैं। ठेका लेने में आपको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और आप ठेके को किस तरह सर अंजाम देते हो। ठेका लेने के लिए बहुत मुश्किलें काटनी पड़ती है, बहुत पापड़ बेचने पड़ते हैं, और दूसरा ये कि बड़े लोगों के समझो कि दरवाज़ों पे जाना पड़ता है। और इसलिए तो हम तो फनकार लोग थे कि जिधर भी टेंडर होता था तो 10-12 फार्म भर देते थे। वो हमसे तंग होके कि भाई पूजड़ खान आ गया, इसको एक ठेका दे देवें। वो ठेका जब हमें देते थे तो उससे 30% ऊपर जाता था और 40% जो है हमें देते थे। 30% नाकारा काम करके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी हम खुद भी ऐसे में बैठे रहते। कहाँ गई बकरियाँ, कहाँ गई वैसे, बड़ा सुकून है इस फील्ड में। अच्छा, मतलब आप ठेकेदारों को ब्लैकमेल करते हो, 7-8 जगह पे कोटेशन फिल कर देते हो ताकि मजबूरी में वो आपको एक ठेका दे दें। फिर आपको जब एक ठेका मिलता है तो 20-30% ऊपर जाता है, 20-30% काम करते हो और बाकी 30-40% आपको बच जाता है। तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम आगे लेते हैं। अभी हम आपसे करते हैं चौथा सवाल। आप साइड पे जब होते हो तो वहाँ की जो लेबर है उनके साथ आप किस तरह का बिहेव रखते हैं, मतलब उनको तनख्वाह वगैरह टाइम पे देते हैं, उनके साथ किस तरह से आप रहते हैं। और एक बात, जब वहाँ पे इंजीनियर आता है तो आप ऑडिट पास किस तरह से करवाते हैं। अच्छा, ये आपने पूछा लेबर के साथ बिल्कुल हम सही चलते हैं। उनको लेके आते हैं 10-12 दिन के लिए कि भाई उनको दिहाड़ियाँ नगद दे देते हैं। बाद में फिर वो जब दोबारा दूसरे बंदे ले आते हैं तो हम तो पूजड़ खान हैं, फिर उनकी दिहाड़ियाँ रख लेते हैं और उनको जो है प्रेशर में डाल देते हैं कि भाई काम करो बाद में देंगे। ये तो कहावत होती है कि पसीना सूखने से पहले मजदूरी दो। हम तो ऐसे पूजड़ खान है कि उनका खून जम जाता है, फिर उनको जाके कुछ कर सोचते हैं हम कि इनके लिए क्या करना है।
बाकी रहा सवाल जो आपने बोला कि आपकी ऑडिट कैसे होती है, वो तो जब इंजीनियर साहब आते हैं तो 2-4 पेटियां आम की उनकी गाड़ी में डाल देते हैं, लिफाफा उनकी जेब में होता है और हमारा काम जो है वो पास हो जाता है। वो तो आपको भी पता है कि कैसे पाकिस्तान में हो रहा है, और हमारे जो हुक्मरान हैं और जो हमारे ये अपना ब्यूरोक्रेट है, ये तो बहुत ईमानदार लोग हैं, मुल्क के लिए अच्छा सोचते हैं, और हम पूजड़ खान लोग भी उनके साथ मिल के मुल्क की जड़ों को उखाड़ लेते हैं। ने बताया कि इंजीनियर को पैसे खिलाते हैं और लेबर के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, उनकी तनख्वाह 2-3 दे के फिर उनको रुलाते हैं। तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इस तरह नहीं करना चाहिए। इंजीनियर और आपकी तो चलो एक सेटिंग होती है, जो लेबर हैं वो पहले ही गरीब होते हैं, उनके साथ आप मतलब तनख्वाह रोकोगे तो वो एक अच्छी बात नहीं है। उस चीज़ को आप कवर करें, उनके साथ ईमानदारी से चलें। तो इसी चीज़ को लेके मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ कि कोई नई जनरेशन या कोई नया बंदा इस फील्ड में आना चाहे तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे, किस तरह वो इस फील्ड में आए? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कोई नौजवान अगर आना चाहता है तो उसके लिए कोई राय, मैं तो ये राय दूंगा कि ये फील्ड बड़ी जालिम फील्ड है, क्योंकि यहाँ के जो हुक्मरान और ब्यूरोक्रेट है वो बहुत प्रेशर में लेके ठेकेदारों को बहुत जलील करती है कि ये ऐसा काम नहीं करे। लेकिन ये मैं बोलता हूँ कि अगर सिस्टम सही हो जाए तो हम भी एक पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करेंगे। और ये मैं वादा करता हूँ कि अगर मज़दूरों के साथ जो मैंने पहले गलतियाँ की है और उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ किए वो उनको मैं दुरुस्त करूँगा, उनके साथ सही चलूँगा। और बाकी रहा कि अगर सिस्टम हमें सही चलने देगा तो मैं बाकी उस नौजवान को ये मशवरा दूंगा कि आए और अच्छे तरीके से काम करे, मज़दूरों का ख्याल करे और पाकिस्तान के लिए काम करे और मुल्क की तरक्की और बका के लिए अच्छा सोचे, तो ये बिल्कुल अच्छी बात है। ने पूजड़ खान की बातें सुनी, किस तरह वो गरीबी से उठ के ठेकेदारी निज़ाम में आए, क्या क्या उन्होंने मुश्किलात फेस की। तो हम पूजड़ खान को यही कहना चाहेंगे कि इस फील्ड में अच्छे से रहो, लेबर से कॉम्बिनेशन अच्छा रखो, उनके साथ मतलब सही सलूक रखो। हर बंदा सही चलेगा तो पाकिस्तान का निज़ाम अच्छा होता जाएगा। तो सारे सवाल जवाब आपने सुन लिए, किस तरह अगर कोई नया बंदा आना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा इस फील्ड में। तो हम आपसे एक पर्सनल सवाल पूछते हैं कि आपने कभी किसी से प्यार किया है? ये तो बहुत आपने सवाल किया, लेकिन ये तो इस सवाल अपना इसमें तो नहीं आना चाहिए, लेकिन आपने कर दिया तो चलो आपको जवाब दे देता हूँ कि प्यार जो है ना, ये सारा ड्रामा है, झूठ है। आजकल प्यार किधर है? भाई बाप से प्यार नहीं करता, बाप बेटे से प्यार नहीं करता, ये सब कहानी। पैसे से प्यार है हर किसी को। पहले जब पैसा नहीं था तो हमारे को कोई बैठने भी नहीं देता था। अभी तो माशाल्लाह हम पे ने अपनी जो है अपने पास ही बिठा लेते हैं कि भाई इसके पास पैसा है, ये पूजड़ खान आ गया और चलो हमारे किसी काम आएगा। लेकिन ये सारा झूठे, हमने किसी से प्यार नहीं किया, अपनी शादी किए अल्हम्दुलिल्लाह, किसी से प्यार का सोचा भी नहीं है भाई। इस तरह आपने पूजड़ खान की बातें सुनी, ठेकेदारी के हवाले से हमने इनसे डिस्कस की। बहुत सी बातें अच्छी भी थी और काफ़ी बुरी भी थी। इनकी बातें सुन के मुझे ये लग रहा है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ठेकेदारी का निज़ाम या हर इदारे का निज़ाम बेहतर करना चाहिए। जिसका जो हक़ है उन्हें वो दिया जाए, ठेकेदारी की जो परसेंटेज होती है उन्हें वो परसेंटेज दी जाए, ना कि लेबर का हक़ खाया जाए, उन्हें देर तनख्वाह दी जाए। इस हिसाब को ख़त्म करना चाहिए। जो जिसका परसेंटेज बनता है उन्हें उस हिसाब से दिया जाए ताकि पाकिस्तान का नाम और रोशन हो जाए। तो पूजड़ खान आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। बड़ी मेहरबानी।